कन्वर्सेशन यूज्ड इन आईओटी, जो आईओटी में इस्तेमाल की जाती है, उसकी तीसरी टेक्निक, तीसरा मेथड, तीसरी प्रिंसिपल, तीसरी टाइप उसकी जो है बॉयलिंग मेथड वो इसकी डेफिनेशन ये है इन इमर्जिंग द इंस्ट्रूमेंट्स इन बॉयलिंग वाटर। इमर्जिंग क्या करता है? ये जो लफ्ज़ निकला ना इमर्जिंग का मतलब होता है डुबो देना। क्या मतलब होता है? पानी के अंदर इंस्ट्रूमेंट को डुबो देना, उसको इमर्जिंग कहते हैं, भगो देना, डुबो देना। अच्छा, इमर्जिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन बॉइलिंग वाटर kills most of the micro अक्सर बैक्टीरिया मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बट the maximum temperature is attained, लेकिन कम से कम टेम्परेचर हासिल किया जाता है at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, which leaves the spore viable, जो कि स्पोर को जिंदा छोड़ देता है। क्यों? इसलिए कि स्टीम बार लीक करती रहती है, ये स्टीम बार लीक करती रहेगी। ये भाई मुझे देखो, वायबल का मतलब है जिंदा, वायबल का माने क्या है? जिंदा। लेकिन बैक्टीरिया स्पोर जिंदा रह जाते हैं, इसलिए रह जाते हैं कि 100 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, स्टीम लीक करती रहती है। टेम्परेचर जो वाटर है ना, वाटर बॉयल्स एट सी लेवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगली बात, इसने क्या इस तरीके से बॉयलिंग मेथड से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के हुए मान लो के अंदर रेजियम सेट, लैक्रिमल प्रोबिंग सेट, स्टिचिंग रिमूवल इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी स्टेरिलाइज्ड बाय बॉयलिंग टेक्निक बाय इसे ये सारे रेजियम सेट किया जाता है। ये छोटी क्लिनिक होती है, छोटे बोल होते हैं, उनमें बनाते रखे होते हैं सेटअप में। मान लो मैं लेके चलूंगा, पूरी ब्रीफिंग दूंगा, जगह की ड्यूटी देंगे, ये सारे सेट होते हैं। अच्छा, इसका मेथड क्या है? फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट टाइम, फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट, क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब क्या है? जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा, उस वक्त जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा, उस वक्त हम टाइम नोट करेंगे 20 मिनट। ये नहीं है ठंडा पानी इंस्ट्रूमेंट डाल दिया उसमें, हमने टाइम नोट कर दिया 20 मिनट टाइम पूरा, जब पानी उबला नहीं, पानी गर्म नहीं हुआ, हमने इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाल दिया। ये गलत है, ये गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत है। अभी मैंने आपको स्टेप बाय बॉइलिंग मेथड बता, देखो फ्रॉम द, ये मैंने लिखा फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट टाइम 15 to 20 मिनट्स इसको बॉयल होना चाहिए। वैसे भी हम जो घर में पीने का पानी उबालता हूँ मैं घर में रोज अपने फ्रिज के 20 मिनट तक पानी उबलता रहता है गैस के ऊपर। टेम्परेचर, इसके दो मेथड में दो करना, टेम्परेचर एट 100 डिग्री। आज दूसरी बात, आप में से जिसने भी टेम्परेचर के स्तर लिखे ना पीछे पेपर में, सब के गलत है, सवाए 1-2 स्टूडेंट के सही है। सबने लिखा ये ई बिल्कुल खत्म ही कर दिया, ये ई बिल्कुल खत्म कर दिया, इसके टेम्परेचर के स्तर गलत हो जाते हैं। तो जो अब मैं आगे आता हूँ, इसको ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना, ये सारी बातें लिखना जरूरी होती है, छोड़ नहीं सकते इसको। एडवांटेज क्या है? वेरी गुड, बहुत जल्दी इंस्ट्रूमेंट होता है, वेरी गुड कम करते हैं 20 मिनट में हो जाते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बॉयलर प्रिपेयर इजी करना है, चीप है, सस्ता तरीका है। डिसएडवांटेज क्या है? कोलोजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कोलोजन का मतलब है हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जंग पैदा हो जाए। याद रखिएगा, ये जो ऑटोक्लेव है या बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, इसमें बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, वो वही पानी होना चाहिए जो हम खुद पीते हैं, जैसे ये मिनरल वाटर हम पीते हैं, अंग्रेज कहते हैं, गोरे कहते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर वो पानी डालो जो हम खुद पीते हैं, ताकि इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो। यही कहते हैं ना, सर्जन भी यही कहता है, सर्जन पानी को देखो ना, वो कहता है सर्जन कहते हैं वो पानी ऑटोक्लेव में डालो और वो पानी में बॉयल करो, शीशे के रखा होगा, जैसे ये पानी पीने वाला, इसी तरह से बिल्कुल नहीं कंट्रोल। तवज्जो भाई, कोरोजन का क्या माना है? कौन भी पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ माने भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। कटिंग एजेस ऑफ फाइन इंस्ट्रूमेंट, जो फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ये सीजर्स हैं, ये सीजर है, ये सीजर है, ये देखें, ये सीजर है, ये स्प्रिंग सीजर, इसके कटिंग एजेस के ऊपर डल हो सकते हैं, जंग लग सकता है, ब्लंट हो सकते हैं। ये जो सीजर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, बिल्कुल ये मैं दिखा रहा हूँ, ये खराब हो सकती है। अच्छा, बैक्टीरियल स्पोर्स, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, तवज्जो, बैक्टीरियल स्पोर्स आर नॉट किल्ड बाय बॉइलिंग। अब ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है, और तुम लोग क्या लिखते हो? तुम लोग जो लिखोगे उसके बाद मैंने पहले आपको बताया था, स्टेरिलाइजेशन की 2 काइंड्स होती हैं, 2 काइंड्स। एक होती है फिजिकल स्टेरिलाइजेशन, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन किसी भी ऑटोक्लेव से की जाती है। फिजिकल का मतलब है ऑटोक्लेव, फिजिकल का क्या मतलब है? ऑटोक्लेव है। जो फिजिकल स्टेरिलाइजेशन है वो ऑटोक्लेव से की जाती है, और जो अभी बोलती हूँ, जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन होती है वो केमिकल सॉल्यूशन से की जाती है। किससे की जाती है? केमिकल सॉल्यूशन से की जाती है, लिखा ये जाता है। जैसे फॉर
ये गैस स्टेरिलाइजेशन है, इसको ETO EO गैस भी कहते हैं। लिक्विड स्टेरिलाइजेशन जो सोल्यूशन होता है गैस ETO गैस इथीलीन ऑक्साइड गैस इज ए लो टेंपरेचर। ये फैक्ट उसके बाद जो है कि लो टेंपरेचर प्रोसेस मेक्स इट सूटेबल फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट एंड मॉइस्ट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस। ये कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट इस तरीके में ये जो ETO गैस है इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? जैसे ये सिरिंजेस हैं, कैनुले हैं, जैसे ये सिरिंजेस हैं, कैनुले हैं। दूसरा MIVS का सामान है, VRS का सामान होता है, उसमें कैनुले कटर्स बहुत होते हैं, वो ETO से स्टेराइल किए जाते हैं, फैक्ट्री से स्टेराइल होके आते हैं। जैसे मैडम की फैक्ट्री है वहाँ से ये स्टेराइल होके आते हैं। ये मैं इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ आपको। VRS की सर्जरी के, विट्रियल और डैमेज सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट और MIVS के बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, फैक्ट्री से स्टेराइल होके आते हैं। इसको कहते हैं कूलिंग स्टेरिलाइजेशन। ETO गैस का दूसरा नाम है कूलिंग स्टेरिलाइजेशन भी इसको कहते हैं। ETO इथीलीन ऑक्साइड गैस इज कलरलेस के कलरलेस होती है व्हिच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एल्काइलेशन। ये एल्काइलेशन प्रोसेस के जरिए ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ऑक्सीजन को बंद कर देती है, बिल्कुल तबाह और डैमेज कर देती है। ये इस प्रोसेस को एल्काइलेशन प्रोसीजर कहा जाता है। अब मैं अगली बात पे मानूं ETO गैस जो इथीलीन से बनता है इथीलीन ऑक्साइड गैस। ETO गैस कलरलेस होती है, फ्लेमेबल होती है। फ्लेमेबल का मतलब ये होता है इसके करीब किसी ने माचिस की तीली जला दी तो ये भड़क पड़ेगी, आग कमरे में लग जाएगी, रेंडर होती है। ETO गैस ये फैक्ट्रियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पहले जो बॉडी में प्लांट लगा था ये कार्निया को खराब करती है, नाक की हड्डी का कैंसर काज करती है, कार्निया को बर्बाद करती है, लेकिन प्लांट खत्म कर देते हैं। और ये अगर फैक्ट्री से स्टेल आप इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं VRS के, MIVS के, ये विट्रेक्टमी के कटर होते हैं, उसमें प्रोब होते हैं, कैनुले होते हैं, प्लास्टिक के, वो वहाँ से आते हैं, स्टेराइल होते हैं, फैक्ट्री स्टेराइल होते हैं। बच्चों पोटेंशियली टॉक्सिक होती है, खुफिया तौर पर जहरीली होती है, कार्निया को खराब करेगी, नाक की हड्डी का कैंसर खराब करेगी, लंग्स को खराब करेगी, हेयर का कैंसर उससे जी रेडिएशन होती है इससे बड़ी बुरी। तो बच्चों टेम्परेचर 20 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टाइम कवर होता है। इफेक्टिव एंड सेफ फॉर हीट सेंसिटिव ट्यूबिंग विट्रेक्टमी कटर इससे की जाते हैं। क्रायोप्रोब्स होते हैं, क्रायोप्रोब क्रायो मशीन की क्रायोप्रोब उसके कहते हैं। लाइट पाइप्स स्टेराइल कहते हैं। उसके बाद ये कौन है, ये कौन कर रहा है ETO से फॉर हीट एंड सेंसिटिव ट्यूबिंग। मेरी अम्मी मुझे डांटती थी ना अक्सर, होते हैं क्रायोप्रोब होते हैं, लाइट पाइप होते हैं और लेजर प्रोबिंग इससे ETO से करके फैक्ट्री से स्टेराइल हो जाते हैं। बच्चों ये गैस कंसंट्रेशन 100 से लेकर 300 लीटर होती है। इसकी ह्यूमिडिटी कहते हैं सफोकेशन को। एक और बात क्या है, जिस OT के अंदर ह्यूमिडिटी और सफोकेशन होगी वहाँ क्या होता है, जिस OT के अंदर ये क्या नाम है AC ना चले वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल एंड बैड इन्फेक्शन के लिए ह्यूमिडिटी और सफोकेशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ करती है। इसलिए OT के अंदर टेम्परेचर जो बहुत हाई कूलिंग होनी चाहिए, बहुत जरूरी ह्यूमिडिटी। उसके बाद जो है आजकल पता नहीं क्या 21 और टाइम है तो तवज्जो कितने मिनटों की हुई है। अच्छा अभी मैंने आपको स्टेरिलाइजेशन बाय ETO गैस के बारे में बताया, उसके पैरामीटर के बारे में बताया, क्रायोप्रोब होता है और हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट किए जाते हैं, विट्रेक्टमी सेट होता है, प्रोब होते हैं, लेजर प्रोब होते हैं, विट्रेक्टमी कटर होते हैं, ये क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।